मोहम्मद गोरी का नाम सुनते ही आपके मन में आता है कि वो एक मुगल आक्रमणकारी था जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद उसने सोमनाथ मंदिर को भी कई बार लूटा, भारत पर काफी आक्रमण अत्याचार किए। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसी मोहम्मद गोरी को एक भारत की रानी ने, एक वीरांगना ने इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अगले 10 साल तक मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। ये बात 1178 की है। ये भी इतिहास का वो पन्ना है जो इतिहास की किताब से गायब कर दिया गया। मुझे विश्वास है आपको इस रानी के बारे में नहीं पता होगा। आइए जानते हैं भारत की एक और वीरांगना की अनसुनी गौरवमय गाथा। मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। उसने 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि उसने भारत के अन्य क्षेत्रों के वैभव और उसकी समृद्धता के बारे में काफी सुना था, जिसे जानकर वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही उसने अपने भाई और अपने कुछ सरदारों के साथ एक बहुत बड़ी मुस्लिम सेना तैयार की, जिसके साथ वो चल पड़ा भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए और भारत पर अत्याचार करने के लिए। इसी बीच उसे अपने गुप्तचरों से जानकारी मिलती है कि अनहिलवाड़ा का जो राजकुमार है वो एक बालक है, और उसने तय कर लिया कि वो सबसे पहले इस क्षेत्र को लूटेगा ताकि यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद उसे आसानी हो जाए भारत के और क्षेत्रों में जो है कब्जा करने के लिए। लेकिन उसे अपने गुप्तचरों से जो एक बात पता नहीं चली वो ये थी कि राजकुमार तो बालक था, लेकिन अनहिल वाड़ा का सारा कामकाज, सारा प्रशासनिक कार्य वहां की रानी और उस बालक की मां देखती थी। ये थी नाइकी देवी। नाइकी देवी गोवा के पदम सरदार परमारदिन की बेटी थी और इनका विवाह चालुक्य राजवंश के गुजरात के राजा अजयपाल जी के साथ हुआ था। 1171 में राजा अजयपाल जी गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद 1175 में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी संभालने के लिए दी जाती है, लेकिन रानी नाइकी देवी को पता था कि अभी पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं है, वो एक बच्चा है। इसीलिए वो सारा प्रशासनिक कार्य, सैन्य कार्य अपने हाथों में ले लेती है और गद्दी पर बालक बैठाकर सारा कार्य वो अपने हाथों से ही करती थी। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थी और सभी काम आसानी से और बड़े सहज भाव से उन्होंने अपने राज्य के संभाल लिए थे। इसी बीच नाइकी देवी को पता चलता है कि 1178 में मोहम्मद गोरी एक बहुत बड़ी मुगल सेना के साथ उनके क्षेत्र की तरफ आ रहा है। गुप्तचरों ने उन्हें यह भी बताया कि वो सिर्फ हमला करने और लूटपाट करने के लिए, इस क्षेत्र को उजाड़ने के लिए वहां पर आ रहा है। इसी का पता चलते ही रानी नाइकी देवी ने आसपास के क्षेत्र के जितने भी राजा थे उनकी एक बैठक बुलाई और उन्हें इस मुगल आक्रमणकारी सेना से एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी के बीच में वो जालोर के कीर्तिपाल, अर्बुद परमार, नाडोला के रहमान, केलनदेव जैसे राजाओं को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है। उनकी सेना भी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन मुगल आक्रमणकारी सेना से काफी कम थी। जैसे ही गौरी उनके क्षेत्र के पास पर पहुंचकर पड़ाव डालता है तो वो एक दूत रानी नाइकी देवी के दरबार में भेजता है और कहता है कि अगर राजकुमार अपनी सेना के साथ हमारे सामने सरेंडर कर दे, घुटने टेक दे और सारी स्त्रियों के साथ, सारे खजाने के साथ हमें दे दे, तो हम इस क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे, युद्ध को रोक देंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। इतना सुनते ही रानी नाइकी देवी खुद सेना के साथ मैदान जंग में आ जाती है और मोहम्मद गोरी को अब जवाब मिल चुका था कि यहां पर संधि के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद एक भयंकर युद्ध होता है और पहले ही दिन युद्ध में मोहम्मद गोरी को पता लग जाता है कि उसके पैर उखड़ चुके हैं युद्ध में।
गाजर मूली की तरह मुगल आक्रमणकारी सेना को काटा जाता है और हर हर महादेव के नारे से पूरा मैदान जंग गूंज उठता है। मुगल आक्रमणकारी सेना में भगदड़ मच जाती है। सब अपना साजो सामान और शिविर छोड़कर भागने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके वो राजस्थान पार करके अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। यही नहीं, इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी को इतना नुकसान हुआ कि उसने अगले 10 साल तक भारत पर कोई आक्रमण करने की नहीं सोची। 16वीं शताब्दी के एक फारसी इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि गुजरात के बाल राजा की सेना ने भारी नरसंहार करते हुए मुगल मुस्लिम आक्रमणकारी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। गुजरात की लोक कथाओं में आज भी यह प्रचलित है कि रानी नाइकी देवी के समय में तो बच्चे भी मुगल आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़ देते थे, भगा देते थे। इस युद्ध के बारे में कुछ शिलालेख आज भी राजस्थान के बीकानेर और पाटन स्थित किराड़ू के क्षेत्र में आज भी पाए जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उन्हें देखना होगा, अपने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर वो धूल हटानी होगी जो कम्युनिस्ट कलमों ने उन पर लगा दी है और उन्हें इतिहास से गायब कर दिया है। अगर आपके लिए रानी नाइकी देवी की कहानी नहीं है तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही किसी इतिहास के पन्ने के बारे में जानते हैं जो हमारी नज़रों से, हमारे दिमाग से दूर किया गया है, तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।